वंदे मातरम दोस्तों। मेरा ये जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो सेशन चल रहा था, जो क्लास 7 का था, उसका मैं अगला वीडियो जो हमारा जो चैप्टर 3 है, आवर चेंजिंग अर्थ। तो दोस्तों, आवर चेंजिंग अर्थ इसमें इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसका हम लोग पहले लिथोस्फीयर पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर जो हम चैप्टर सेकेंड में देख चुके हैं। तो यहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है? जब लिथोस्फीयर जो प्लेट होता है वो ब्रोकन डाउन होता है नंबर ऑफ प्लेट में। मतलब कि जब जो हमारा प्लेट प्लेट जब टूटता है, बहुत सारे प्लेट में टूटता है, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ये हमारा अर्थ के नीचे में होता है। ये जब हायर क्लास में आप पढ़िएगा कि प्लेट कैसे टूटेगा, फिर कैसे डाइवर्ज होता है, कन्वर्ज होता है, ये सब सीनियर होइएगा आप लोग तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा प्लेट होता है, हमारा जो अर्थ प्लेट होता क्या है, मेनली जो हमारा जो अर्थ बना हुआ है वो बहुत सारे प्लेट से बना हुआ है। जो प्लेट जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब प्लेट हो गया, उस पर बना हुआ है। ये क्या होता है, जो प्लेट जो हमारा स्लोली मूवमेंट करता है, वो लगभग 1 मिलीमीटर पर ईयर मूव करता है। मतलब एक जो जैसे कि हम लोग मानते हैं, हम लोग इंडिया में है तो हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे है। तो ये जो प्लेट है, जो एक साल में क्या फ्यू मिलीमीटर मूव करता है, थोड़ा सा मूव करता है। जैसे कि आज कहीं और है, फिर एक साल के बाद थोड़ा सा घसक जाएगा। इसको ही कहते हैं प्लेट का मूवमेंट होना। तो ये मूवमेंट क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अंदर में, मतलब कि मोल्टेड मैग्मा है, अर्थ के साइड में मोल्टेड मैग्मा है, वो मैग्मा क्या करता है, अर्थ को वो जो प्लेट को थोड़ा मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जो मोल्टेड मैग्मा है हमारे अर्थ के इनसाइड में, वो सर्कुलेट मैनर में धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होता रहता है। अब जो हमारा ये जो हमारा अर्थ का मूवमेंट का कॉज क्या है, जो हमारे जिसके कारण अर्थ सरफेस का चेंज होता है। ये मूवमेंट क्या डिवाइड बेसिक क्या इसके फोर्स पे होता है, फोर्स पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो फोर्स जो एक्ट करता है, इंटरनल फोर्स जो अर्थ के करता है, उसको इंडो इंडो इंडोजेनिक फोर्स करते हैं। और जो फोर्स वर्क करता है अर्थ के ऊपर में सरफेस में करता है, उसको एक्सोजेनिक फोर्स करते हैं। ठीक है, अब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट ये दो फोर्स के कारण होता है। क्या? इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक चलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडोजेनिक फोर्स में क्या होता है, जो सर्टेनली फोर्स होता है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वल्केनो हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, ये सर्टेनली फोर्स होता है। इसकी अनुमान हम लोग नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, एक एक डायस्पोरिक फोर्स होता है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग होता है, ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये इंडोजेनिक फोर्स हुआ। फिर एक्सोजेनिक फोर्स में क्या, जैसे इरोजन हो गया, डिपोजिशनल हो गया, रिवर हो गया, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, ये एक्सोजेनिक होता है। मतलब ये जो हमारा एक्सोजेनिक का फोर्स कहाँ लगता है, वो सरफेस के ऊपर लगता है। इंडोजेनिक फोर्स कहाँ लगता है, सरफेस के नीचे लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इंडोजेनिक फोर्स के जो प्रोड्यूस होता है समटाइम, वो क्या सर्टेनली होता है। वो उसके कारण क्या करते हैं, वहां पर सोलरली मोशन होता है। और सर्टेनली फोर्स मूवमेंट होने के कारण क्या, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, और ये जो हमारा मास डिस्ट्रक्शन कहाँ हमारे अर्थ पे होता है। ये मेनली जो फोर्स कहाँ एक्टिव होता है, ये मेनली फोर्स हमारे इनसाइड द अर्थ होता है। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, प्रभाव हमारे अर्थ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद लिथोस्फेरिक प्लेट हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है, अर्थ का वो क्रस्ट जिसमें बहुत सारे लार्जर और स्मॉलर प्लेट हो जाता है। धीरे धीरे क्या वो उसका स्लैब क्या होता है, जो कंटिनेंटल या जो ओशनिक फ्लोर होता है, वो धीरे धीरे टूट जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अब देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, एक वेन, ये जो देख रहे हैं फिगर, वल्केनो क्या था, ये जो हमारे अर्थ एक ये हमारा वेन, ये ओपन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन लाइक स्ट्रक्चर जो अर्थ के क्रस्ट से मोल्टेड मटेरियल वो बाहर निकालता है। ये देखें वोल्केनो को, जैसे ये मेंटल हो गया,
ये हमारा मेल्टन हो गया, ये फिर मैग्मा चैम्बर हो गया, इसके बाद क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के ऊपर क्या ये लावा, ये जो हमारा माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया। तो माउंटेन के बीच में क्या होता है, एक वेन बनता है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, यहाँ से हमारा मैग्मा हो गया या जो केटल हो गया, जो गैस ऐश ये सब बाहर निकलता है वॉल्केनो से, और ये देख रहे हैं ये हमारा लावा हो गया। तो ये हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन भी क्या होता है, ये सैटेलाइट चेंज होता है। ठीक है, अब ये इंडोजेनिक मतलब इंडो मीन्स क्या होता है इनसाइड, और एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, मतलब इंडोजेनिक मतलब क्या, इंडो मीन्स इनसाइड ओरिजिन, और एक्सो मतलब आउटसाइड ओरिजिन। ये हम मुझे लग रहा है कि आप क्लियर हो चुका है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है। उसके बाद जो हम देखते हैं क्या, जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट होता है उसका मूवमेंट, क्या मूवमेंट होने के कारण जो हमारे अर्थ पर वाइब्रेट होता है, जो वाइब्रेट ट्रैवल करता है पूरे अर्थ सरफेस पर, जो ये वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये अर्थक्वेक कहते हैं, तो ये अर्थक्वेक के थोड़ा अच्छा से डायग्राम देख लेते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है और ये कैसे होता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक मेनली हमारा अर्थक्वेक, अर्थ का क्वेक होने वाला ये प्लेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये एक प्लेट है, कोई भी प्लेट हो गया, यहाँ पे क्या होता है ये फोकस होता है, जहां से फोकस किसको कहते हैं, जहां से अर्थक्वेक ऑकर होता है, ओरिजिन होता है जहां से, और यहाँ ये फोकस हो गया, ये क्या यहाँ से अर्थक्वेक का जो फोर्स होता है, वाइब्रेशन होता है, वो यहाँ से ओरिजिन होता है, इसी के परपेंडिकुलर, ये तो प्लेट के नीचे है, लेकिन इसके जो परपेंडिकुलर जो हमारा लैंड सरफेस होगा, क्रस्ट होगा, उस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, वो इपी सेंटर कहलाता है, इपी सेंटर कहलाता है। उसके बाद वो प्लेट बाउंड्री होता है, प्लेट बाउंड्री ये देख रहे हैं प्लेट, ये है, ये प्लेट बाउंड्री हो गया, ये प्लेट बाउंड्री हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये पहला वेव रिलीज हुआ, फिर दूसरा वेव रिलीज हुआ, तीसरा वेव, चौथा वेव, ऐसे करके रिलीज होते 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 वो ऑल डायरेक्शन में रिलीज होते जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि अब देखते हैं क्या कि अर्थक्वेक क्या होता है, वो तो जान गया। ठीक है, फोकस क्या होता है, जो हमारे वैसा प्लेस जो क्रस्ट का, जहां पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम फोकस करते हैं, मतलब जहां से वाइब्रेशन जो स्टार्ट होता है उसको हम फोकस करते हैं। ठीक है, और वो ऐसा जगह जहां पे सरफेस के एवब मतलब फोकस के एवब होता है उसको इपी सेंटर कहते हैं। ये मेनली परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोकस का परपेंडिकुलर होता है उसको हम इपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो वाइब्रेशन क्या होता है बाहर आता है ईपी सेंटर के, वो बहुत डैमेज करता है अब ईपी सेंटर के, उसका स्ट्रेंथ अब जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो कम डैमेज होगा, जैसे जैसे स्ट्रेंथ अर्थक्वेक का डिक्रीज करेगा तो कम डैमेज होगा, जैसे जैसे अर्थ का इंक्रीज करेगा तो वो ज्यादा डैमेज करता है। अब हम देख लेते क्या, मेनली जो हमारे जो अर्थक्वेक का वेव होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, पी वेव, प्राइमरी वेव, और इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेव, इसको ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, और एल वेव, इसको सरफेस वेव कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ये तीन प्रकार के थे। इसको फिर हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, कौन सा प्राइमरी वेव होता है, कौन सा सेकेंडरी वेव होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो एल वेव या सरफेस वेव होता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या, जो हमारा जो अर्थक्वेक आता है, ये जो अर्थक्वेक है, जो हमारा जो प्रिडिक्शन जो पहले ही से लगा लेते हैं, कुछ जो एनिमल होते हैं, जो एनिमल स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर को, जैसे फिश जो पॉन्ड में रहता है वो क्या हलचल कुछ करने लगता है, सांप बाहर आने लगता है, अचानक सांप क्या होगा कि बाहर आने लगेगा। उसके बाद मछली सब भी अचानक क्या नदी या जो तालाब में उसमें से कुछ ज्यादा ही हलचल करने लगेगा, या जो एनिमल लोग होते हैं वो सब कुछ ज्यादा ही कुछ अनमैनर एक्टिविटी करने लगते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि क्या कि हमारा ये अर्थक्वेक आने वाला है। अब जो हमारा केस स्टडी देख लेते हैं, जो अर्थ को जो हिट किया था भुज को, वो जो मतलब ये क्या था 6.9 रिचार्ज स्केल का था, जो भुज को ये 26 जनवरी 2001 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अर्थक्वेक आते बहुत बड़ा सा डिजास्टर हुआ था। ठीक है, लगभग क्या हुआ यहाँ पे कि 971 स्टूडेंट और 31 टीचर क्या किए, अपने लाइफ को खो दिए थे। ये कॉलेप्शन ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग देख रहा है
ये बिल्डिंग गिरा था, इसमें लगभग लगभग क्या 1000 लोग अपनी लाइफ को खो दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो भुज भुज का जो बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे हाउस, शॉप, मॉल, ये सब खत्म हो गया था। उसमें बहुत सारे लोग भी मरे थे। फायर जो बहुत सारे जगह पे क्या चारकोल और जो कुकिंग टर्न था उस में आग लग गया था। ठीक है, बहुत सारे डिजास्टर हुआ था। और इसके बाद हम चलते क्या कि अर्थक्वेक का जो मेजर किया जाता है वो सिस्मोग्राफिक एक मशीन होता है, उससे मेजर किया जाता है। जिसमें क्या अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापा जाता है, जो रिचार्ज स्केल में बनाया जाता है। जैसे कि हम अर्थक्वेक का नॉर्मल जो 2.0 या उससे लेस वाला को हम लिटिल कहते हैं, उससे कुछ ज्यादा अनुभव नहीं पड़ता है। जो अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए अर्थक्वेक जैसे कि 5 आएगा, 5 से 6 जाएगा, एक रिचार्ज स्केल जाएगा, लेकिन क्या होगा उसका डैमेज 10 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि अर्थक्वेक 5 आया और एक टाउन का 10 घर गिर गया और बहुत सारे घर गिर गए, 10 घर के मानते गिर गए। लेकिन क्या वो अर्थक्वेक 6 उसी टाउन में आएगा, एक एग्जांपल से उसी टाइम में आया और उसी टाउन में आएगा, तो क्या होगा वो 6 क्या एक ही रिचार्ज स्केल पे एक ही बढ़ रहा है, लेकिन क्या 10 गुना ज्यादा होगा, मतलब 100 घर गिर जाएगा। इस कहने का मतलब कि एक रिचार्ज स्केल का डिफरेंस होता है और गिरता मतलब कि डैमेज कितना 100 गुना हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थक्वेक है मेनली जो मैं 5.0 मतलब कि होता है वो क्या थोड़ा डैमेज करता है। 6 पॉइंट से क्या हायर मैग्नीट्यूड और 7 में सबसे ज्यादा होता है, और अर्थक्वेक ये 9 मैग्नीट्यूड तक जाता है। अब अर्थक्वेक प्रिपरेशन कैसे किए, जैसे कि हम लोग अगर घर में रहते हैं तो अर्थक्वेक आया तो क्या करेंगे, जैसे कि सेफ स्पॉट क्या होता है, जैसे किचन हो गया, किचन के जो काउंटर हो गया, टेबल, डेस्क, उस सब के अंदर में हम अगर कॉर्नर में दीवार के कॉर्नर में काउंटर, डेस्क ये है उसके अंदर छुपेंगे तो क्या बचने की ज्यादा उम्मीद है। या जो हम लोग घर से बाहर रहेंगे तो ऐसा प्लेस ढूंढेंगे जो जो कहाँ पे जहाँ पे कोई ज्यादा पेड़ नहीं हो, फिर जो ज्यादा पोल नहीं हो, ये सब ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें अर्थक्वेक के बारे में सभी लोग को प्रिपेयर करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, कि सबको बताना चाहिए कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, जिसके कारण वो हमें ज्यादा से ज्यादा डैमेज ना होगा हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं लैंड लैंड फॉर्म। जो मेजर लैंड फॉर्म होते हैं, जो मेजर लैंड फॉर्म होते हैं वो मेनली जो वेदरिंग या इरोजन से होता है। वेदरिंग क्या होता है, जो देखिए अगर कोई रॉक है, रॉक को टूट जाता है, वो नेचुरली होता है। रॉक बड़ा सा रॉक है, उसको तोड़ के क्या होता है छोटा बनता है, फिर तोड़ता है तो वो छोटा बनेगा। मतलब जो वेदरिंग क्या हुआ, रॉक को ब्रेक डाउन करना, वो नेचुरली होता है, उसको वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या हुआ, जो इरोजन क्या हुआ डिफरेंट एजेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब कि जैसे विंड, वाटर, ये सब भी क्या करता है रॉक को तोड़ देता है। ठीक है, ये सब जो रॉक को तोड़ता है, जो डिफरेंट एजेंट के द्वारा किया जाता है, उसको इरोजन कहते हैं। और जो नेचुरली होता है, मतलब कि वहाँ पे नेचुरली करने का मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर ये रॉक कैसे टूटता है उसको रॉक साइकिल में हम लोग देख चुके हैं, वो पीछे पीछे वाला चैप्टर में वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा विंड, एयर, आइस, ये सब के कारण इरोजन होता है। और इरोजन मटेरियल को कहाँ डिपॉजिट किया जाता है, वाटर में डिपॉजिट किया जाता है। वाटर मतलब कि इरोजन मटेरियल को, जैसे माउंटेन हुआ, माउंटेन हिमालय का हुआ, उसका क्या होगा वो इरोड होता है। माउंटेन का जो पत्थर है वो इरोड होके कहाँ डिपोजिट होता है, मेनली जो वाटर में होता है, जिसके कारण क्या होता है मेनली वाटर में होता है, जिसके कारण गंगा बेसिन में अच्छा खासा अवेलेबल सॉइल पाया जाता है। हर साल क्या होता है अच्छा खासा अवेलेबल सॉइल आता है, इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया हमारा जो गंगा बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, वो हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा इरोडेड मटेरियल वो कैरी कौन करता है, वाटर कैरी करता है, विंड कैरी करता है। ठीक है, वो और उसके बाद आइस, ये डिफरेंट एजेंट काम क्या है इरोजन करना। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, जो प्रोसेस डिकम्पोजिशन तो लैंडफॉर्म का बना देता है। अब वर्क कैसे होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इन पूरे वर्ल्ड में 1000 स्मॉल वाटरफॉल है। सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन है, हमारा जो एंजल एंजल फॉल है, जो वेंजुला है, जो नॉर्थ अमेरिका का है वो। और अदर जो
नायग्रा फॉल है जो लोकेटेड होता है जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। फिर विक्टोरिया फॉल है जो हमारा बॉर्डर है जो जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के जो हमारे अफ्रीकन बॉर्डर पे है। ये सब हमारा वाटरफॉल है जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा वाटरफॉल माना जाता है और सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, अब वर्क कैसे होता है, वो जो हमारा रिवर है वो अपना वर्क कैसे करता है। जैसे पहले देखिए रनिंग ऑफ वाटर जो रिवर इरोड करता है लैंड जब वो क्या होता है, जब हम बताया कि हिमालय से जो इरोड हो रहा है मटेरियल, मतलब सॉइल इरोड रहा है, वो कहाँ आएगा, वाटर में आएगा। वाटर मतलब कि रिवर में आएगा। तो रिवर क्या करेगा, उसको लेके आता है गंगा बेसिन पे गंगा बेसिन पर लेके आता है, और जिसके कारण वर्ल्ड का सबसे प्रोडक्टिव एरिया मेरा गंगा बेसिन होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए यहाँ वाटरफॉल क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिवर आ रहा है और क्या सर्टेनली वो फॉल कर रहा है, वाटर फॉल कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे ये वाटरफॉल बनाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म देख लेते हैं क्या, कि जो हमारा रिवर इंटर करता है प्लेन में, जो क्या करता है वो रिवर इंटर कर रहा है प्लेन में, वो क्या करता है प्लेन में, तो क्या होता है वो सीधा माने उधर चला जाता है, तो वो मेंडर कहलाता है। जैसे देख रहे हैं ये जो रिवर इंटर किया, फिर घुमा, यहाँ पे घुमा, फिर यहाँ पे घुमा, फिर यहाँ पे घुमा, ये जो घुमाव है उसको मेंडर कहते हैं। यहाँ से जो रिवर आया फिर ये घुमा, इसको क्या कहते हैं, मेंडर कहते हैं। मेंटर कहते हैं जो कंटिन्यूटी इरोजन पार्टिकल को डिपॉजिट करता है और कहीं से पार्टिकल को उठा लेता है। मतलब रिवर कहीं से पार्टिकल मिट्टी जाके डाल देगा और कहीं से मिट्टी उठा लेता है। देखते हैं हम लोग हमेशा ये, अगर आप अच्छा से गौर से रिवर देखे रहेंगे तो ये सब मेंटर वोंटर आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, वो उसके बाद क्या करता है, इसके मेंटर के जो एंड पे क्या लूप बनता है, वो क्लोज लूप बनता है। ये लूप बना, क्लोजर क्लोजर बनता है, तो यहाँ पे एक बना, फिर दूसरा यहाँ पे बना, तीसरा यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, जो क्लोजर लूप रहता है, जिसके कारण क्या टाइम टू टाइम यहाँ पर मेंडर कट होता है रिवर का, और मेंडर कट करके और वो ऑक्स बॉल लेक भी बनाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि यहाँ से आया, ये यहाँ से ये यहाँ से आके ये पहले क्या था, ऐसे था रिवर मेरा। ठीक है, ऐसे रिवर था, लेकिन अब क्या हुआ, वो इस रिवर को जैसे फोर्स मिलता है वो क्या हो गया, अब ऐसे चला गया। क्या हुआ, ये जो हमारा ये जो एरिया है उसको छोड़ के ये मेंढर क्या पीछे घसक गया, और पीछे घसकने के बाद क्या वो अलग एक अपना जो बैंक बना लेता, जिसके कारण क्या ये हमारा ऑक्स बोल लेकर। ऑक्स बोल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बैल का जो पाँव होता है कुछ ऐसे ही होता है, इसीलिए उसका ऑक्सबोल लेक हो गया, ऑक्सबोल आइलैंड भी होता है। ये सब आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम जो ये रिवर क्या होता है अपना बैंक चेंज करता रहता है। उसके बाद ये जो मेनली जो फ्लड के रीजन में फ्लड आता है, वहां पे ये सब देखने को मिलता है, डिकम्पोजिट करता है, जो सॉइल को एक जगह से उठाएगा फिर दूसरी जगह पे डाल देगा, इसी को सेडिमेंट अलोंग द बैंक करते हैं। ठीक है, अब जो लीडिंग जो फॉर्मेशन जो फ्लैट जोन में होता है वो तो फ्लैट प्लेन कहते हैं। मतलब ये जो फ्लैट प्लेन क्या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, वो ये भी थोड़ा ऊपर है, बीच में जो क्या गड्ढा है उसी में क्या हो रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है। मतलब कि जो रिवर का जो हम लोग देखते क्या, जैसे गंगा नदी को ही देख लेते हैं। गंगा नदी बहता तो मेनली है क्या 400-500 मीटर के दूरी पे, मतलब पूरे उसका जो लेंथ वेथ होगा 400-500 मीटर होगा, लेकिन क्या उसका जो एरिया है, तो क्या उसका एरिया जो 3,000-4,000 मीटर के होता है, मतलब 3-4 किलोमीटर के बीच का उसका एरिया होता है। क्यों, क्योंकि उसका वो फ्लड जोन फ्लड प्लेन कहलाता है। क्यों, क्योंकि गंगा नदी उस एरिया में कहीं भी बह सकता है। देखेंगे एक साल देखेंगे क्या, ये जो ऐसा बह रहा था, ठीक है, मान लेते हैं गंगा ही नदी ऐसे बह रहा था एक साल में, फिर दूसरे साल में क्या हो गया ऐसे बढ़ने लगा, ऐसे बढ़ने लगा, तो क्या हुआ इसके बीच का एरिया क्या होगा, वो दोनों यहाँ से उठ के यहाँ चला है। तो ये जो है और ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो उठा हुआ पार्ट है और ये उठा हुआ पार्ट है, इसके बीच का जो एरिया है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। जब राइजिंग क्या होता है, जब राइजिंग बैंक हो जाता है, वो जो रिवर का जो बैंक होता है वो राइज हो जाता है, उसको लेवल्स कहते हैं। और ये जो अप्रोच है, ये रिवर क्या हम मिलता है ऐसे ही करके इंक्रीज, ऐसे ही करके कहाँ मिलता है, वो मिल जाता है हमारे ओशियन में। अब देखते हैं कि ओशियन में क्या होता है, ये जो मिला, उसके बाद रिवर क्या होता है, बहुत सारे जब ओशियन के पास आता है मेन मेन रिवर, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो रिवर का वाटर का स्पीड होता है बहुत कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं
एक मेन रिवर आया, फिर ये अलग बढ़ चला गया, ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पीड बहुत कम हो जाता है रिवर का, वाटर का, जिसके कारण ये क्या जो डिकम्पोजर लेके आता है वो कहीं पर ज्यादा डाल देता है, कहीं पर कम डाल देता है, इसलिए वो स्लेव सेव मेनी पार्ट मेनी नंबर ऑफ स्पीड में बढ़ जाता है। उसको क्या कहते हैं, ये जो कनेक्टिंग है सेडिमेंट्री सबका ये कनेक्टिंग है, ये माउथ के पास होता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। अब देखते हैं हमारा जो रिवर के द्वारा हो गया। अब हम देखते हैं सी वेव की तो कैसे करता है। सी वेव के जो इरोजन और डिकम्पोजिशन तो हमेशा होता रहता है, जो लैंड फॉर्म बनाता है, जो सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता रहता है रॉक पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे बड़ा बड़ा चट्टान, ये जो चट्टान है उसके बाद सी वेव आएगा और इसको रॉक पे स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे स्ट्राइक, सब जब स्ट्राइक करता रहता है, जिसके कारण ये स्ट्राइक करने के कारण ये बड़ा सा इस पर क्रैक बना देता है, बड़ा सा क्रैक बन जाता है, ये बड़ा सा क्रैक बन जाएगा। ठीक है, जब क्रैक बन जाएगा उसको और स्ट्राइक कर रहा है वेव, और स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक कर रहा है, जिसके कारण ये क्रैक क्या करेगा, ये एक क्रैक हॉलो इस केव में लाइक बन जाएगा। ये हॉलो केव, यहाँ देखिए ये हॉलो केव लाइक बन रहा है, यहाँ पर बार बार स्ट्राइक कर रहा है, जो यहाँ का जो पत्थर है वो रॉक है उसको स्ट्राइक करके करते उसको वहां पर का पत्थर को तोड़ देता है, वो हॉलो केव बन जाता है, हॉलो केव बन जाता है, इसी को सी केव भी कहते हैं, ये सी केव भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सी केव बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटी जो लार्जर होता रहता है, जब लार्जर होता है, लेकिन क्या होता है, लार्जर होता रहता है, लेकिन क्या होता है एक समय ऐसा आता है कि लार्जर एक्टिविटी ये जो और बड़ा होता रहता है, और ये केव क्या जो रिमेन फॉर्मेन रहता है, लेकिन इसका जो ये क्या होता है, ये आर्क जैसा बन जाता है, केव ये आर्क जैसा बन जाता है। ये मेनली क्या होता है, केव से पहले वाला फॉर्मेशन होता है। पहले क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्राइक किया हमारा ओशियन का क्रेन, यहाँ पे स्ट्राइक किया, करते करते क्या होता है एक आर्क बना देता है, फिर वही आर्क क्या बड़ा हो जाएगा तो वो केव बन जाएगा। ठीक है, ये केव बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे उसके बाद फिर जो इरोजन यहाँ पर क्या होता है होते रहता है पूरे। उसके बाद जो वाल लाइक फीचर जो हमारा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वाल लाइक फीचर होता है ये इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डीपर रॉक राइजिंग होता है वर्टिकली, उसको सी क्लेप करते हैं। यहाँ पर जो रॉक राइजिंग वर्टिकली होगा उसको सी क्लेप करते हैं, यहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है। अब हम देखते हैं क्या, अब वर्क जो हमारा आइस के द्वारा होता है, इरोजन आइस के द्वारा होता है, जो हम देखते हैं ग्लेशियर मेनली क्या हमारा वाटर में, वाटर ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर का जो आइस होता है जो वाटर में आता है वो इरोड करके लेके आता है, बहुत सारे बोल्डर डायजन सॉइल स्टोन ये सब लेके आता है, और वो कहाँ रिवर में डाल देता है, रिवर में डाल देता है, और उसके साथ क्या आइस जो मेल्ट होके आता है उसके फिलअप करके वाटर और ब्यूटीफुल लेक का फॉर्मेशन बनाता है, जो माउंटेन में ही होता है। ये सब देखने को मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद मैटर कैरी करके आता है ग्लेशियर का, जो स्मॉल और बिग पीस ऑफ रॉक का। फिर यहाँ पे जो हमारा सिल्ट लेके आता है, सैंड ऑफ सिल्ट जो डिकम्पोजिट करता है, जो ग्लेशियर के मॉडल कराता है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं जो हमारा विंड के द्वारा किया जाता है वर्क, क्या कि वर्क जो हमारा विंड के द्वारा इरोजन कैसे किया जाता है। ये एक्टिविटी जो हमारा मेनली हमारा जो डेजर्ट रीजन है वहां पर देखे हैं क्या, जैसे कि एजेंट जो हमारा इरोडेड एजेंट और डिकम्पोजिट एजेंट यहाँ कौन होंगे, विंड होंगे, जो हमारे डेजर्ट रीजन में होगा। डेजर्ट में देखे होंगे क्या कि ऐसा शेप जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ का पहाड़ को मशरूम माउंटेन कहते हैं। क्यों मशरूम माउंटेन कहते हैं, क्योंकि कभी भी वो क्या होता है ढह जाता है, कभी भी वो बन जाता है। अगर ये सब जो पहाड़ देख रहे हैं, ये सब पहाड़ क्या फ्यू सेकेंड में अगर विंड आएगा तो ढह के यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पे जो गड्ढा है तो ये फ्यू सेकेंड में यहाँ पर पहाड़ जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए इसको मशरूम रॉक भी कहा जाता है, या मशरूम माउंटेन भी कहा जाता है। ये इरोजन लोअर सेक्शन ऑफ एरिया में जो रॉक होते हैं, या जो अपर सेक्शन ऑफ एरिया का जो पार्ट होता है वो उसके ज्यादा मतलब अपर से लोअर में आता है। ठीक है, अपर से लोअर में आके यहाँ पे बना देगा। ठीक है, बना देगा, फिर वो आगे चल जाएगा। जब विंड ब्लो करता है ये उस समय होता है, ये जब तूफान आता है उस समय ये सब बनता रहता है, यहाँ पर माउंटेन बनता रहता है सैंड का। यहाँ पर लिफ्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन सैंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता रहता है जब विंड आता है। उसके बाद ये जो विंड स्टॉप हो जाता है, सैंड फ्लो बंद हो जाता है, तो क्या लोअर हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसी को
सैंड ड्यूम कहते हैं। मतलब ये जो ये लोअर हिल है, यहाँ पे भी लोअर हिल है, यहाँ पे भी लोअर हिल, इसको सैंड ड्यूम कहते हैं। ठीक है, सैंड ड्यूम में बहुत सारे फाइन पार्टिकल और लाइटर वेट का होता है, और इसी को जब जब ऐसा ही सैंड डिकम्पोजर हो जाए लार्ज एरिया में, ये लार्ज एरिया में डिकम्पोजर हो गया, तो इसको लोस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो चाइना में, ये इसमें ज्यादातर लोसेस बनता रहता है, यहाँ पे फॉर्म होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मेरा चैप्टर खत्म हुआ। आशा करते कि और लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अब जो ज्योग्राफी का अगला चैप्टर है वो मैं फिर अगले दिन लेके आता हूँ। वंदे मातरम दोस्तों।